महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास को चले गए तो राजपाट कौरवों के पास था और कौरवों के पास राजपाट होते हुए उनके पास एक से एक बलशाली, बुद्धिजीवी, शक्तिशाली नेतृत्व भी था। जी हाँ, महाराजा धृतराष्ट्र के पास गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, वहीं विदुर जी जैसे रणनीतिकार थे, तो वहीं भीष्म पितामह जैसे शक्तिशाली योद्धा थे। लेकिन फिर भी पांडवों को मिला अज्ञातवास और दुर्योधन की मैं तो मैं हूँ ले डूबी पूरे कौरव वंश को और एक से एक बड़े योद्धाओं को। जी हाँ, आप सभी ने, हम सभी ने महाभारत देखी और उस महाभारत में हम सभी ने देखा कि मैं जो दुर्योधन के अंदर मैं थी, वो बलशाली कर्ण को, गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, सबको वीर गति को प्राप्त करा गई। दुर्योधन की मैं स्वयं, दुर्योधन भी वीर गति को प्राप्त हुए अपने 100 भाइयों के साथ। साथियों, ऐसी ही कुछ मैं मेरे स्वर्णकार समाज में भी है। आज हम बड़े गौर से देखते हैं कि मैं के चलते समाज विभाजित होता जा रहा है। मैं के चलते समाज, संगठन कमजोर होते जा रहे हैं। जहां यह मैं उत्पन्न हो जाए कि मैं ही प्रधान हूं, मैं ही हूं जो कुछ हूं, मेरे अलावा तो बाकी सब जीरो हैं, वह मैं सदैव घातक होती है समाज के लिए। क्योंकि हमने और आपने देखा, मैं तो राजा रावण की ना रही, महाभारत में दुर्योधन की ना रही, तो मैं किसी की नहीं है। इस मैं के चक्कर में समाज का विभाजन हो रहा है, समाज नीचे की ओर जाता जा रहा है। मेरे समाज के जो बुजुर्ग हैं, मेरे समाज के बुजुर्गों को चाहिए कि वो जो मैं है उसका हल खोजें और हल खोजकर समाज को बंटने से बचाएं। कुछ लोग मैं में समाज को बांट रहे हैं, उस मैं से समाज को बंटने से बचाएं। आपने देखा कि महाभारत के काल में सभी को पता था कि दुर्योधन हठमत धर्मी कर रहा है, दुर्योधन हठ धर्मी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पीछे खड़े होकर कुछ राजा, उसके मित्र राजा, उसकी सेना उसके जयकारे लगा रही थी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोगों को दिख रहा है कि ये मैं वाले लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके पीछे खड़े होकर उनके जयकारे लगा रहे हैं। इसके साथ ही आज जो समाज के संगठनों की हालत है, वह इतनी नाजुक हो गई है कि यही नहीं पता चलता कि समाज का प्रधान कौन है। एक एक संगठन के कई कई प्रधान हैं, एक एक संगठन के कई कई प्रधान हैं। किसी शहर के अंदर किसी भी संगठन के लोग जाते हैं और बंद कमरे में बैठकर अपना अध्यक्ष बना देते हैं। आखिर कब तक ये हाथ उठाकर प्रधान चुनने की नीति चलेगी? कब तक 10-20 लोग बैठकर अपना नेतृत्व चुनेंगे? जी नहीं, समय है जागने का और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर विचार करने का। समय है आज समाज के बिगड़ते हालातों पर चर्चा करने का। समाज के संगठन इसलिए बनाए गए थे कि समाज में जब कोई समस्या हो तो अध्यक्ष
उपाध्यक्ष या और जितने भी पदाधिकारी हैं वो मिल बैठकर उन समस्याओं को सुने और उनका निवारण करें। आज यदि किसी संगठन के पास कोई मामला आता है किसी प्रकार के वाद विवाद का, तो समय ही नहीं है उसे सुनने का, उसे हल करने का, और कह दिया जाता है कि कोर्ट में जाइए। क्या इसीलिए संगठन बनाए थे कि कोर्ट में जाएंगे? जब कोर्ट में ही जाना है तो समाज के संगठनों की आवश्यकता क्या है? जब कोर्ट में ही जाना है तो फिर इन संगठनों की आवश्यकता क्या है? संगठन एक परिवार होता है और वह समाज के मामले बैठकर परिवार में, समाज में हल करें, उसी का नाम संगठन है। आज देखने में मिलता है कि संगठनों के हालत जो हैं वो दयनीय होते जा रहे हैं। यहां तक कि कुछ संगठन तो ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, वो कभी भी वेंटिलेटर पर जा सकते हैं। इसलिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि वो विचार करे, मंथन करे, चिंतन करे और इस मैं का समाधान खोजे। अन्यथा ये मैं इसी तरह बरकरार रही तो महाभारत तो नहीं होगी, लेकिन समाज अवश्य बिखर जाएगा। समाज अवश्य बिखर जाएगा, फिर से महाभारत ना हो। इसके लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग समाजों पर, समाज संगठनों पर बैठकर चिंतन करें, विचार करें, मनन करें, मंथन करें, चिंतन करें कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। समाज के संगठनों का दायित्व है कि वे अपने समाज को और अधिक अपने कार्यकाल में आगे लेकर जाएं, ऊंचाई पर लेकर जाएं, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज हम नीचे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज के बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें, मनन करें और समाज के संगठनों में, समाज के ट्रस्टों में जो कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं उनका समाधान खोजें। जय अजमेर जी महाराज।